अजीज दोस्तों, पाकिस्तान हालत जंग में है काफ़ी अरसे से। अपने ही बनाए हुए टेररिस्ट अब उनके गले पड़ रहे हैं। दोस्तों एक बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए और वो ये है कि जो यूरोपियन यूनियन की एविएशन सेफ्टी एजेंसी है उसने एक एडवाइजरी जारी की है ये कहते हुए कि जी जो पाकिस्तान है उसकी जो सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है। खबर ये थी कि पाकिस्तान रिजेक्टेड ईयू एजेंसीज वार्निंग टू फ्लाइट्स कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की तरफ से यूरोपीय यूनियन एजेंसी की जो वार्निंग जारी की गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान के एक पॉलिटिकल रैली थी, इलेक्शन चल रहा है ना, पॉलिटिकल रैली थी बाजोड़ में। वहाँ पे धमाका होता है, 200 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी होते हैं। जो स्टाफ होता है जहाज़ों का, मर्द हो या ख़वातीन हो, बड़े यंग होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अगर आप जहाज़ों में बैठे तो बूढ़े बूढ़े आपको लोग जो है वो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान को अपनी बेइज्जती करवाने में काफी मजा आता है क्योंकि इन्हें दूसरा कोई काम आता ही नहीं। अभी पाकिस्तान में एक पॉलिटिशियन काफी सारे लोगों के साथ सभा कर रहा था और उस सभा में आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट कर दिया और इस बम ब्लास्ट में 50 लोगों की मौत हो गई है दोस्तों, और 200 के ऊपर लोग घायल है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी इन आतंकवादियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करते, उल्टा इन्हें पालते पोसते हैं और इंडिया के खिलाफ यूज करते हैं इनका। लेकिन आज यही आतंकवादी पाकिस्तानियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब इसी का ही यह नतीजा है कि यूरोपियन यूनियन के एविएशन कमेटी है, उसने ये कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर से कोई भी फ्लाइट 26,000 फीट के नीचे नहीं उड़ेगी क्योंकि इन आतंकवादियों के पास रॉकेट लॉन्चर्स आ गए हैं और ये आतंकवादी कभी भी उन फ्लाइट्स को निशाना बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने ये सिरे से खारिज कर दिया है और उल्टा यूरोपियन यूनियन को ही सुना दिया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान हालत जंग में है काफ़ी अरसे से। अपने ही बनाए हुए टेररिस्ट अब उनके गले पड़ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ये जमीयत उलमा इस्लाम, जो कि जमीयत उलमा हिंद देवबंद की जो थी इंडिया की, उसकी ही एक पाकिस्तान बना, तो जो इधर आ गए थे उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम बना ली थी। ये तालिबान के फादर हैं क्योंकि इन्होंने ही तालिबान बनाई थी। मौलाना समीउल हक भी जमीयत उलमा इस्लाम के पार्ट होते थे। जब फजलुर रहमान के फादर मौलाना मुफ्ती महमूद जमीयत उलमा इस्लाम के चीफ थे तो उस वक्त ये एक ही थी। लेकिन फिर मुफ्ती महमूद के बाद मौलाना फजलुर रहमान को जब चीफ बने तो कुछ अरसे बाद मौलाना समीउल हक का झगड़ा हो गया और उन्होंने अपना अलग विंग बना लिया। तो मौलाना समीउल हक जमीयत उलमा इस्लाम का एक विंग चलाते थे, एक फजलुर रहमान, और ये दोनों ही अपने मदरसों में इन्होंने तालिबान को ट्रेनिंग दी, तरबियत दी। इनके हज़ारों मदरसे चलते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान के एक पॉलिटिकल रैली थी, इलेक्शन चल रहा है ना, पॉलिटिकल रैली थी बाजोड़ में। वहाँ पे धमाका होता है, 200 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी होते हैं, 50 से ज़्यादा लोग अब तक मर चुके हैं। शुरू हुआ था 5 मरे हैं, फिर 15 हुए, फिर 25 हुए, 30 हुए, 35 हुए, 42 हुए, 44 हुए, 46 हुए, अब आखिरी रिपोर्ट तक 50 क्रॉस कर गया है। 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। इस जलसे में मौलाना फजलुर रहमान के दोनों बेटों ने भी शरीक होना था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो ड्रॉप आउट कर गए। अब क्या वजह थी ये धमाका करने की? कई चीज़ें हैं। इलेक्शन के बारे में कुछ पॉलिटिशियंस, ख़ास तौर पे इस वक्त जो लीडर ऑफ अपोजिशन है नेशनल असेंबली में, वो बार बार कह रहे हैं कि अगर 3 महीने में इलेक्शन नहीं हुए तो 2 साल तक नहीं होंगे। जिस हिसाब से करंट केयरटेकर गवर्नमेंट की पावर बढ़ाई गई है और जिस हिसाब से केयरटेकर गवर्नमेंट बड़े बड़े काम कर रही है जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को करने चाहिए, तो एक डर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ऐसा लग रहा है कि शायद IMF को पहले ही बता दिया गया होगा और 2 साल ये गवर्नमेंट खींच जाए। ऐसा कुछ करने के लिए आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करनी होगी, वरना TTP तालिबान का हिस्सा है, वो क्यों मौलाना फजलुर रहमान के जलसे में धमाका करेंगे? ऐसे में 10 साल CPEC को हो गए हैं, तो उसकी सेलिब्रेशन के लिए चाइना के वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए। तो इस्लामाबाद में स्कूलों की, कॉलेजेस की 2 दिन की छुट्टी, पूरा इस्लामाबाद पैक, आसमान पैक, नो फ्लाई जोन, कोई फ्लाइट नहीं जा सकती, कोई कुछ नहीं हो सकता। इस हालत में ये चाइना के वाइस प्रेसिडेंट को लेके आए
उसका खूब मान सम्मान किया गया, उसको पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविल ऑर्डर भी दिया गया और खूब उसके चमचागिरी की गई। सब उसके इस्तकबाल के लिए आप यकीन माने पूरी कैबिनेट खड़ी थी एयरपोर्ट पे, और उसको इतना ज़्यादा मक्खन पॉलिश किया जा रहा है। और शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे हैं कि सीपेक का पार्ट 2 शुरू हो रहा है और पाकिस्तान में इनकलाब आ गया है सीपेक की वजह से। अच्छा भाई, कहाँ है वो इनकलाब? हमें तो नज़र कहीं आया नहीं। पाकिस्तान में नेगेटिव इनकलाब आया है, अवाम का सत्यानाश हुआ है। दोस्तों, एक बड़ा दचका है पाकिस्तान के लिए और वो ये है कि जो यूरोपियन यूनियन की एविएशन सेफ्टी एजेंसी है, उसने एक एडवाइजरी जारी की है ये कहते हुए कि जी जो पाकिस्तान है उसकी जो सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो लिहाजा जो फ्लाइंग ओवर पाकिस्तान है उसको हवाले से उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है। पाकिस्तान की हालात पहले ही बड़े ख़राब थे इस सेंस में कि अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान के जो एविएशन के मिनिस्टर हैं, साबिक़ मिनिस्टर रहे थे ग़ुलाम सरवर ख़ान, ये भी तोहफ़ा इमरान ख़ान साहब के दौर में पाकिस्तान को मिला। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के जो 3 पायलट्स हैं, उनमें से एक पायलट के पास फेक लाइसेंस है। दिस इज़ व्हाट द पाकिस्तान एविएशन मिनिस्टर टोल्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का लोअर हाउस है। अब देखें 30% जो सिविलियन पायलट्स हैं वो कह रहे थे इनके पास फेक लाइसेंस हैं और वो क्वालिफाई नहीं है। उसका नुकसान पाकिस्तान को ये हुआ कि इमीडिएटली यूरोपियन यूनियन ने बैन कर दिया जी कि पाकिस्तान के जो जहाज़ हैं उन्हें, खैर आप अल्लाह का नाम लेके अगर पीआईए पे बैठ जाएं तो आपको ऐसे लगेगा आप किसी बस पे बैठ गए हैं, भले वो इंटरनेशनल ट्रैवल ही हो। इतनी खस्ता हालत होती है जहाज़ की और इतनी, मुझे एक दफ़ा इत्तेफाक मिला है। ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी दिल तो करता है हमारा जो नेशनल फ्लैग कैरियर है वो थोड़ा इज्जत से दुनिया में जाए, लेकिन जिस तरह का वो खाना देते हैं, खाने को भी छोड़ें जी, फूड इज़ ऑब्वियसली नॉट इम्पॉर्टेंट। वो भी बताता है कि वो जो फूड ऑल्सो टेल्स कि जी वो उनका, मैं पूरी दुनिया में अक्सर सफ़र करता रहता हूँ तो अक्सर हम देखते हैं कि जो स्टाफ होता है जहाज़ों का, मर्द हो या ख़वातीन हो, बड़े यंग होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अगर आप जहाज़ों में बैठे तो बूढ़े-बूढ़े आपको लोग जो है वो लगता है कि ये मुझे ऐसा लगा कि जिन लोगों को जॉब्स मिली हैं वो जॉब छोड़ना ही नहीं चाहते। इतनी लुक्रेटिव जॉब है, इतने पैसे हैं, वो समझ रहे हैं इसको छोड़ के हम कहाँ जाएँगे। दैट वाज़ वन ऑफ द माय थॉट। आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, लेकिन मेरे ज़हन में एक थॉट था जस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और अब देखिए कि एक वक़्त था कि पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर एविएशन ने कहा कि जो पाकिस्तान के 262 पायलट्स हैं उन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं लिया। चलो जी। अच्छा, उन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं लिया। पाकिस्तान के पास टोटल 860 एक्टिव पायलट्स हैं, ठीक है जी, जो डोमेस्टिक एयरलाइंस वगैरह को चला रहे थे, ठीक है जी। और दूसरा पीआईए के हवाले से भी सारा। तो अब आप इमेजिन करें, दुनिया में तो हमारा पहले ही बड़े बुरे हालात थे, ठीक है जी। दुनिया हमें पहले ही बड़े-बड़े अजीब एंगल से देख रही है। अब भला हो इन दहशतगर्द तंज़ीमों का, भला हो अफ़गानिस्तान का, भला हो हमारी अपनी नालायकियों का। क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम ये तो बताएं कि जनाब हमें इंडिया ने हमला कर दिया साढ़े ते अफगानिस्तान पैड़ा है तो फलाना चंगा है तो वो पैड़ा है। मतलब वी लव टू से दिस ऑन पाकिस्तानी स्टेट टीवी, बाकी टीवियों पे। लेकिन वो जो कहते हैं ना, जो टेररिस्ट अटैक होता है उसके साइकिल के 7 स्टेजेस होते हैं। पहले वो रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर वो ट्रेनिंग करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं, वो प्रिपरेशन करते हैं, वो टारगेट को सिलेक्ट करते हैं, वो लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करते हैं, एंड देन एग्जीक्यूशन भी करते हैं। उन्नी देर तक असीं सुत्ते होंदे हैं, बाद उसी कहने साढ़े ते फलाने ने हमला करता, फलाने ने हमला करता। तो जी ये जो 6-7 स्टेजेस हैं, तो आज यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ये कह रही है कि हम पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से ना गुज़रें, वहाँ पे दहशतगर्द जमातें ऑपरेट करती हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं और उनके पास एंटी एविएशन वेपनरी मौजूद है।